फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे वेदांता के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया गया है जिससे आपको इसके सेल्स और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम ओ के बारे में। ओ के मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है जिसका आपको सीधे सीधे इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पे देखने को मिलेगा और सेल्स और रेवेन्यू पे भी देखने को मिलेगा। तो क्या चीज़ हुआ है, कौन से लेवल पे हुआ है और क्या संभावना बन सकती है, क्या आपको तेज़ी बन सकती है या फिर गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल में लेकर काफ़ी शानदार खबर है जिसके चलते वापस से इसमें जो तेज़ी का दौर है वो बनते हुए नजर आएगा। 52 वीक्स लो के बिल्कुल आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में अब कहाँ तक स्टॉक जा सकता है ये चीज़ डिस्कस करेंगे और क्यों जाएगा, साथ में ये भी वजह डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदांता की। आज के दिन फ्राइडे के दिन क्लोजिंग की 682.2 पे देखने को मिली। 6.05 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.89% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था आपको आज फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि वेदांता लोअर्स एल्यूमिनियम आउटपुट फोरकास्ट। तो ऐसे फोरकास्ट में आ रहा है कि वेदांता ने लोअर किया अपना एल्यूमिनियम का आउटपुट, जिसका आपको सीधे सीधे इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस पे। क्योंकि देखिए मेटल स्टॉक्स एल्यूमिनियम और सब में आपको काफ़ी शानदार यहाँ पे जो है तेज़ी देखने को मिल रही थी और आउटपुट जो है लोअर करा है। और यहाँ पे अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे ऐसा क्यों किया है। Vedanta now sees the production capacity of its aluminum business and the earning before EBITDA generated from this business growing at a slower pace than earlier anticipated। अब देखिए एक्सपेक्टेशंस तो होती है, आप जब पुराने ट्रेंड को रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, उसको ग्राफ को देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि इस साल इतना नहीं इतना होना था, पर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने जो है आउटपुट को जो है लोअर किया है जिससे आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कल के दिन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले स्टॉक के अंदर। बाकी देखिए कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और थोड़े टाइम में डीमर्जर भी हो रहा है कंपनी का। तो उसमें जो है वैल्यू अलग अलग सेगमेंट्स की अलग होगी जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो मैं ऐसा कंपनी अभी कहूँगा कि जिसका भी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस कंपनी में जा सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी बना के दी है इसने। अगर आप ईयर टू डेट के देखेंगे 1 जनवरी से अब तक 13.25% के काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले हैं और आने वाले टाइम में भी इसी तरीके के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। 5 साल में कंपनी ने 229.09% के ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं और आने वाले 5 साल भी कुछ इसी तरीके रह सकते हैं कंपनी के, क्योंकि मेटल स्टॉक्स में आपने देखा है काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है और आगे भी जारी रहते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पिकअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओ के बारे में। 278.25 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। 8.85 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 3.25% के लगभग तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। उससे एक दिन पहले आप अगर देखेंगे तो लगभग 7-1% की भी तेज़ी आपको देखने को मिली थी यहाँ पे स्टॉक के अंदर। अब ये तेज़ी क्यों बनी थी 7-1% की, क्योंकि यूएस ईरान टेंशन पुश ऑयल प्राइसेस हायर। HPCL BPCL फॉल अप टू 4%, जबकि जो ऑयल इंडिया का शेयर था वो 7% तक चढ़ता हुआ नज़र आया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी हो, युद्ध होगा तो उसमें तेल चाहिए, नहीं होगा तो भी वैसे तेल तो नॉर्मली चाहिए ही चाहिए हर जगह। तो इसलिए ऑयल इंडिया के शेयर जो है इसने पॉजिटिव रिएक्ट किया था यूएस और ईरान के टेंशन्स पे भी, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो उसमें भी आप सभी को होता है कि फ्यूल तो चाहिएगा ही, जिससे आपको इनकी डिमांड इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। इसी के चलते आपको एक दो दिन पहले 7% की तेज़ी देखने को मिली थी और कल भी 3-3.25% के आसपास तेज़ी देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। और ये जो तेज़ी है आगे भी जारी रहते हुए देखने को मिल सकती है। अगर आप इसके शेयर प्राइस के रिटर्न देखेंगे ईयर टू डेट तो 13.25% इसके ओ के अगर ईयर टू डेट की बात करी जाए 17% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है। ओ के भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखाए हैं 1 जनवरी से अब तक और बीते 5 सालों में भी देखेंगे 150% के यहाँ पे सही रिटर्न है और आने वाले 5 सालों में कुछ इसी तरीके से स्टॉक जो है मूव कर सकता है। आप देखिए ये जो यहाँ पे 2024 में
यहाँ पे बढ़ना चालू हुआ था क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जब इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन टेंस थी, मई जब अप्रैल में वो कांड हुआ था कश्मीर में, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी टेंस थी। तो यहाँ पे आप देखिए ऑयल प्राइसेस कैसे शूट अप करे थे उस टाइम भी। तो जब भी ऐसे कोई टेंस सिचुएशन आती है तो ऑयल प्राइसेस में आपको हमेशा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि कोई अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है तो 18 साढ़े पौने 19% यहाँ पे रिटर्न है एक साल में भी। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या फिर अगर गिरावट होती है तो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले अगर कोई ले रहा है तो स्टॉप लॉस से ट्रेड ले, कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप जा सकते हैं। लॉन्ग रन वाले इसको धीरे धीरे ले, अगर तेज़ी बन रही है तो धीरे धीरे करके आप जा सकते हैं इसके अंदर। एक खबर और थी इसके अंदर कि मेजर शेकअप एट ONGC, PESB पिक्स सत्यन कुमार फॉर टॉप स्ट्रेटेजी रोल। अब देखिए जो सत्यन कुमार है वो CEO है ONGC ग्रीन लिमिटेड के डायरेक्टर स्ट्रेटेजी एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि पोस्ट एट ONGC 12 कैंडिडेट्स इंटरव्यूड ऑन February 2026, फाइनल अप्रूवल ACC वेटेड। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, काफ़ी बड़ा मैनेजमेंट में ये चेंज हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है तो एकदम से चीज़ें सही होती, उनको भी थोड़ा टाइम लगता है स्ट्रक्चर को और सारी चीज़ें समझने को। अगर कोई पुराना ही अपग्रेड होकर आता है बंदा तो उसके लिए इजी होता है क्योंकि उसको कंपनी का सारा स्ट्रक्चर और सब कुछ पता होता है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, पर मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा होंगे, एक्सपीरियंस है इनके पास, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाया जाएगा और कहीं ना कहीं कंपनी और ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। तो आप इन दोनों खबर के चल से ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं RVNL के बारे में। 311.65 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 1.5% की शानदार आपको तेज़ी देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। 52 वीक्स लो देखिए 301.2 का लो है, तो ऑलमोस्ट 10 रुपये ऊपर है स्टॉक अपने 52 वीक्स लो से। अब मैं कहूँगा कि इस गिरावट का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। हाई 447 का था और लो 311 का है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप गिरावट का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए इनकी जो ऑर्डर बुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, 87,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और आप इस पे जो है आय रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी देखिए इंडियन रेलवे सेक्टर इज अंडरगोइंग अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय मॉडर्नाइजेशन, सेफ्टी अपग्रेड्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन। और जो मेजर काम होता है वो RVNL के पास आता है, तो जिसका आपको सीधे सीधे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से इनकी ऑर्डर बुक और ज़्यादा मजबूत होती चल जाती है। कामकाज की कोई कमी है नहीं, कंपनी के पास लगातार ग्रो कर रही है, लगातार इनके सेल्स और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे में स्टॉक प्राइस भी आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो मैं तो कहूँगा इस स्टॉक की जो गिरावट है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई अगर शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है तो वो 300 का जो है स्टॉप लॉस लगा के ले सकता है अगर चाहे तो। ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि 311 पे तो ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट। कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। 2492 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी, 17.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 0.7% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। 5 दिन में 2.45% की हमें नेगेटिव रिटर्न है। महीने भर की अगर बात करी जाए स्टॉक में 2.91% की नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे तो 5.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिखाए कंपनी ने। अगर आप मैक्स देखेंगे या फिर लॉन्ग रन देखेंगे 5 साल या फिर लॉन्ग रन, क्योंकि देखिए कंपनी को अभी 5 साल पूरे नहीं हुए मार्केट में लिस्ट हुए। 12 नवंबर 2021 को कंपनी लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में। वहाँ से अब तक कंपनी ने 104% के यहाँ पे बढ़िया रिटर्न दिखाए हैं। लगभग सवा चार साल का यहाँ पे टाइम पीरियड बीता है, उसमें काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। और इसी के चलते कंपनी ने जो है स्प्लिट का अनाउंस किया था। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये, नई कर जाएगी 1 रुपये, यानी कि जिसके पास भी 1 शेयर होगा उसको 10 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक्सप्लिट डेट डिसाइड करी है 26 फरवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 26 फरवरी से पहले शेयर आते हैं वो सभी यहाँ पे स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी के रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में इसी तरीके की अपडेट्स मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।